सांवरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया अरे सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया ऐसी प्रीत लगी वृंदावन ऐसी प्रीत लगी वृंदावन तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन तेरे बिन सखी हो गई जोगन। आज जो है नंद जी के घर में आनंद का माहौल है। हमारे कल्याण दास जी के यहाँ, मिथिला जी के यहाँ, मनोज भैया के यहाँ, तो ऐसी सुर्ती से बैठे बैठे बधाई हो जाएगी क्या? कहाँ गई मनोज भैया की सतीश? सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा रसिकों को अब तरस राजा रसिकों को अब तरस राजा आके बजा जा मुरलिया आके बजा जा मुरलिया आजा आजा सांवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया।
बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। तुझको बुलाए गुजरिया, तुझको बुलाए गुजरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी के गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी के गोकुल नगरिया, सुनी के गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। गोपिकाएं ठाकुर जी के दर्शन के लिए माखन चुराने के लिए बुलाती और यशोदा जी को शिकायत करने के बहाने दर्शन करने जाती। गोपिकाएं मिलजुल करके यशोदा जी से शिकायत कर रही कि यशोदा रानी, आपके लाला बहुत चंचल होते हैं। मैया ने कहा कि मेरे कान्हा ने क्या चंचलता किया। एक गोपी ने कहा कि यशोदा जी, आज मेरे घर में एक छटाक दूध नहीं, तुम्हारे घर का दूध कहाँ गया। देखो गोपी सुना रही थी, यशोदा जी मेरे घर में दूध कहाँ से बचे, अभी मैं दूध नहीं निकाल पाई, तब तक सवेरे तेरे लाला गए और सभी बछड़े छोड़ दिए। तो जब बछड़े छोड़ दिए तो बछड़े सारे दूध पी गए, तो दूध कहाँ से बचे। वत्सान मुंचन क्वचित असमये, दूध निकालने के पहले बछड़ा छोड़ दिया। और यशोदा जी जब दूध निकाल न पावे तो बछड़े छोड़ देते, और जब बछड़े छोड़ने का समय आवे, मैं कहूं कि कान्हा मैं दूध निकालने जा रहे तो बछड़ा छोड़ दो, तो कहते मैं तुम्हारा नौकर हूं, तब डांट देते। एक गोपी एक नंबर की कंजूस है। क्या करती कन्हैया, कई पूरा बछड़ों का हिस्सा निकाल लेती, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम बछड़े तो दूध पी ले, इसलिए मैंने बछड़े छोड़ दिया। मैया यशोदा ने कही, क्यों रे गोपी इतना कंजूस हो गई, बछड़ों का भी हिस्सा निकाल लेती। लेकिन देखो गोपी, कभी मेरा कन्हैया चंचलता करे तो डांट दिया है। सबका लाला तो आप लोग को भी डांटने का अधिकार है, डांट दो। गोपियों ने कहा कि यशोदा जी आपके लाला को डांटे तो आपके लाला को इतनी हंसी आती, इनके हंसी को सुनकर के हम लोगों को भी हंसी आ जाती कि इतना हंसते, क्रोध संजात एस्तेयम स्याद वत्यधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। हे यशोदा जी, आपने भक्ति योग, प्रेम योग का नाम सुनी होगी, ज्ञान योग का नाम सुनी होगी, आपके कन्हैया एक नया योग निकाले हैं। यशोदा ने कहा कि मेरा कन्हैया कौन सा नया योग निकाला। कहे चोरी योग, चोरी का बड़ा बड़ा योग कर डालते हैं। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे घर में कोई दही दूध मक्खन की कमी नहीं है, लेकिन न जाने मेरा कान्हा कितना चटोरा हो गया है कि दूसरे का घर का ही माखन अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, जिसके घर का जितना माखन खाया है मेरे घर से माखन ले जाओ, लेकिन मेरे कन्हैया को कुछ कहो। गोपियों ने कहा कि यशोदा जी हमारे घर में भी कोई माखन की कमी नहीं है,
आपके कान्हा कितना माखन खाएं, लेकिन अपने खाते हैं, गोपों को खिलाते हैं। अपने भी खाते और गोपों को भी खिलाते। मैया जसोदा कहीं खाने दो गोपों को, नहीं खाएंगे तो पहलवान कैसे बनेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे कैसे। गोपियों ने कहा कि जसोदा जी अपने खावे गोपों को खिलावे, कोई बात नहीं, ये बंदरों को खिलाते। ये न जाने कहां से मोटे मोटे बंदर आ जाते, लेकिन इनको चारों तरफ से घेर लेते, अपने भी खाते और बंदरों को खिलाते। और माखन खाते खाते जब माखन पूरा खा लेते तो मटकी सूंघ सूंघ करके पटक देते, गए तो मटकी अशुद्ध है। तो जसोदा जी ये तो आपके लाला कर रहे हैं। जसोदा ने कहा कि ऐसा करो कि माखन को अधेरी कोठरी में रखो, जहां पर मेरा लाला पहुंच न सके। गोपियों ने कहा कि जसोदा जी अधेरी कोठरी में भी हम लोग रख करके देख लें, आपके लाला जहां जाते हैं वहां इनके शरीर से प्रकाश हो जाता है, अंधेरे में भी प्रकाश हो जाता है। तो जसोदा जी कहा कि ऊंचे जगह पर रख दो जहां मेरा कन्हैया पहुंच न सके। गोपियों ने कहा कि जसोदा जी ऊंचे जगह पर भी रख करके देख ली, आपके लाला इतने चतुर हैं कि गोपू पर गोप, गोपू पर गोप, गोपू पर गोप, और सबसे ऊंचे चढ़ करके मटकी उतार लेते, और नहीं मिलता तो टिक करके ढेला मारते, मटकी फूट जाती, सब मुंह लगा करके पीने लगते। मैया यशोदा ने कहा कि गोपियों मेरे लाला को कुछ नहीं। एक गोपी ने कहा कि सुनिए यशोदा जी आपकी लाला की चंचलता। एक दिन की बात है कि आपके लाला सवेरे सवेरे मेरे घर आए। मैं जग करके देख रही थी, देखी कि कन्हैया क्या करते हैं आपके लाला। तो आपके लाला पूरे मेरे घर में घूमे, एक भी घर बाकी नहीं, हर घर को छान डाले। लेकिन संयोग से उस दिन मेरे घर में माखन था नहीं। पूरे घर को मैं ढूंढ डाले, जब माखन नहीं मिला तो आंगन में खड़े होकर कहते, हे भगवान, हम सवेरे सवेरे किसका मुंह देखे, आज इस गोपी के घर आए तो कोई माखन नहीं, पूरा घर छान डाले, इसके घर में माखन नहीं मिला, ये घर है कि मरघटा। ऐसा जिसके घर में माखन नहीं, इसको घर कहो कि मरघटा। और मेरी लाली आंगन में सो रही थी, अब मेरी लाली की लंबी चुटिया, अब चुटिया नीचे लटक रही थी। तो मेरी लाली की चुटिया आपके लाला खाट के पाट में बांध दिए, और खाट के पाट में बांध करके अब मेरी बिटिया के कान में मुंह लगा के कहे हौआ, और मेरी लाली चिल्ला पड़ी। मैं दौड़ी, तब तक आपके लाला को मैं भागते देखी। मैंने कहा कि लाली कोई हौआ नहीं थे, वो नंद के लाला ही हौआ बन के आए। ये तो आपके लाला करते। मैया कुछ कहो मत, आशीर्वाद को गारी मत दीजो, मैं गरीबनी को जाए। सुधा जी ने कहा कि मेरे लाला को कुछ मत कहो, तेरो जो बिगाड़ कियो सो तो मोसू कहो भी, मैं तो काबू बादल को नहीं तरसायो। यहां तक जसोदा जी ने कहा, दद की मटुकिया कुठरिया पे आन धरी। सुधा जी लिखते हैं, दद की मटुकिया कुठरिया पर आन धरी, तोल तोल लीजो वीर, जेते जाको आयो। लेकिन मेरे लाला को कुछ खबर मत। जसोदा जी गोपिकाओं से कहती है, गोपियों अगर मेरा कन्हैया किसी के घर में माखन की चोरी करते हुए पकड़ा जाए, ले आओ, मैं उसको जरूर दंड दूंगी। जसोदा जी
गोपिकाओं से कहती और ऊपर से लाला को डांटती, कन्हैया ऐसे तू चोरी करेगा, ऐसे तू शिकायत लाएगा, बोल कौन तेरा ब्याह करेगा, ऐसे चोरी करना छोड़ दे, नहीं तो तेरा ब्याह नहीं होगा। क्या तुम्हारे घर में क्या कमी है ना? मैया यशोदा अपने लाला को समझाती है। बड़ा वात्सल्य, बड़ा स्नेह यशोदा जी देती हैं। कभी यशोदा जी कहती, कान्हा बटखरा उठा लाओ, भगवान बटखरा उठा करके देते। नंद बाबा कहते, कन्हैया मेरा खनाऊ उठा लाओ, तो भगवान खनाऊ उठा करके बाबा के चरणों में रख देते। गोपियां कहती, कान्हा मैं आपको माखन खिलाऊं तो आप मेरे साथ चकिया चला दो। भगवान बैठ करके चकिया चलाते। कोई गोपी कहती, कान्हा अगर आप नाचो तो मैं माखन खिलाऊं। भगवान नाच करके कहते, भाभी ला माखन। तो गोपियां कहती कि अभी आपकी नाच पसंद नहीं आई, आप गाओ भी और नाचो भी। जिनके इशारे से ब्रह्मादि देवता इंद्र कुबेर सुरेश नाचते, आज प्रेम के परवश होकर के परमात्मा अपने को साधारणीकरण इतना कर लिए हैं कि गोपिकाओं के माखन कहने पर और छाछ देने पर ठाकुर जी ताता थी करके नाचते हैं। और यशोदा जी कहती कि कन्हैया बोल तूने माखन खाया है ना? तो भगवान अपने को सिद्ध करने से करके कहते, नहीं मैया ये सब झूठे कहते, मैं कहा माखन मैया। मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भयो कौवन के पाछे, ओरे भयो कौवन के पाछे, उन्हें मधुबन मोगे पठायो, रे मैया मोरी मधुबन मोगे पठायो। चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ गले घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं बालक
बगियन को छोटो 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 बगियन को छोटो बगियन को छोटो मैया मोरी मैं बालक बगियन को छोटो ये छीको किस विधि पायो ये छीको किस विधि पायो मैया मोरी ये ले अपनी लकुट कमरिया तूने बहुत की नाच नचायो रे मैया मोरी बहुत की नाच नचायो सूर्यदास तब हंसी यशोदा सूर्यदास तब हंसी यशोदा अभी हंस कंठ लगायो मैया मोरी मैंने क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर बैठ करके भगवान एकांत में अकेले छिप करके माटी खाए। भगवान जब छिप करके माटी खा रहे थे तब तक बलराम जी आकर के पीछे से पकड़े। बलराम जी का बड़ा वात्सल्य है। बलराम जी बड़े भाई हैं। रामावतार में छोटे भाई बने थे और कृष्णावतार में ही बड़े भाई बन गए। लक्ष्मण जी ही तो बलराम बलराम जी का वात्सल्य है। बलराम जी ने पकड़ लिया, क्यों रे कन्हैया घर में भूखमरी पड़ गई, अब ब्रज की मिट्टी भी नहीं बचेगी। अब तक तू घर का माखन खाता रहा, गोपियों के हाथ चुरा करके खाता था, तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब मिट्टी भी नहीं बचेगी, मिट्टी भी खाओगे। चलो भैया यशोदा से कहूं तू बड़ा नटखट हो गया है। सा गृहीत्वा महाराज जब बलराम जी ला कर कहे कि मैया कि तेरा कन्हैया ने मिट्टी खाई, अब तो यशोदा जी डर गई। यशोदा जी कांप गई। माखन मिश्री तो खाने की चीज है, अरे मिट्टी तो मेरे कान्हा को नुकसान कर गई। इसलिए यहां पर सुखदेव जी ने कहा कि हितैषणी जो हित की कामना करने वाली मेरे कन्हैया को कहीं माटी नुकसान न कर दे। यशोदा जी हाथ पकड़। और ध्यान देना, बड़ी सुंदर ये झांकी कहीं मिले ना। जिन परमात्मा के भय से भय को भय होता है, जो परमात्मा काल के भी काल है, यशोदा जी के हाथ में भगवान जब डंडा देखे, छड़ी देखे, भगवान के नेत्र कांप गए। अब मैया छोड़ेगी नहीं, अब पिटाई करेगी। अब भगवान कांप गए। मां यशोदा के हाथ में जब डंडा देखे, यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम अभासत, एकदम भगवान कांप। और झूठी बनावटी रोना शुरू की है। आंखों से बड़ी बड़ी आंखें, आंसू गिरने लगी। मैया यशोदा आंख में काजल लगाई थी, तो आंख के आंसुओं के रास्ते से काजल बह बह करके पूरे गाल में आ रहे थे। अब भगवान आंख मल करके, तो जब काजल लगा हुआ आंख कज्जल मिश्रित नेत्रांशु से भगवान के ऐसे मुंह काला और काजल फूट गया।
भगवान की बड़ी बड़ी आंखें जगन्नाथ जैसे लगने लगी। यशोदा ने कहा क्यों? अरे चटोरे, है कोई कहने वाला? परमात्मा को मैया यशोदा ही है नाम दे सकती है। क्यों रे चटोरे, घर में भुखमरी पड़ गई? कस्मात मृमदापात्मन भवान भक्षितवान रह, तूने एकांत में मिट्टी खाई? भगवान ने कहा मैया मैंने तो मिट्टी तो नहीं खाई। यशोदा ने कहा कि बदंती तावका, ये तुम्हारे सखा कह रहे हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं कह रहे हैं। बलराम जी का तुम्हारे प्रति बड़ा स्नेह है, बलराम जी कह रहे। भगवान ने कहा कि मैया तू बलराम को सीधा समझती कि बलराम देखने में गोरा है, मैया ये भीतर काला ही काला। मैया ये सखाओं के साथ मुझको खिझाता और कहता कि ये कन्हैया बाबा का और मैया का बेटा नहीं है। मैया का बाबा का बेटा होता तो गोरा होता, मैया गोरी बाबा गोरे, ये करिया कहां से आ गया? ये मैया और बाबा का लाला नहीं है। बाबा तो इसको एक खिलौना बनाने के लिए, सबको एक खिलौना है कहीं से खरीद करके लाया। मैया इतना ये हृदय का काला है, देखने में गोरा है। मैया से मैया के सखाओं के साथ मुझको खिलाता और मैया मैं देखने में काला हूं, मैं भीतर गोरा ही गोरा हूं। कहने का भाव कि मेरे अंदर तो बलराम जी निवास करते हैं और बलराम जी कह रहे काला क्योंकि मेरा वो ध्यान करते हैं। तेरे कान्हा ने माटी खाई यशोदा तेरे कान्हा तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत श्याम अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को दे लो, छोटो सो माटी को दे लो। तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो। याने कटक 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 काजे, कटक 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 काजे यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन
रज खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन पाई। क्यों लाला तेने माटी खाई क्यों लाला तेने माटी खाई क्यों लाला तेने खाई माटी क्यों लाला तेने खाई माटी माखन कूना कबहू न डाटी माखन कूना कबहू न डाटी जसुदा समझावे ले साथी जसुदा समझावे ले साथी या तू देखे या तू देखे या तू देखे लोग लुगाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने रज खाई यशोदा सुन पाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने रज रज खाई यशोदा सुन पाई। मोहन को मोहरो खुलवायो मोहन को मोहरो खुलवायो तीन लोक तावे दर्शायो तीन लोक तावे दर्शायो तब विश्वास यशोदा आयो तब विश्वास यशोदा आयो। ये तो पूरण ये तो पूरण जन्म कन्हाई यशोदा सुनवाई लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन पाई। यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई तेरे लाला यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई यशोदा सुनवाई। यशोदा सुनवाई ना आयामत मेरे मुंह में मिट्टी लगी होगी। यदि सत्यम गिरह तरे समक्षम तस्मे मुखम मैया ने कहा खोलो मुख। और जब भगवान मुख खोले तो मैया तो इतनी मिट्टी के लिए परेशान थे। भगवान के मुख में सारा त्रैलोक्य ही दिखाई पड़ा, सारी पृथ्वी दिखाई पड़ी, गोकुल नंद सब वहां दिखाई पड़े। मैया यशोदा घबरा गई हैं कि मैं क्या देख रही हूँ।
तब तक भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का प्रहार किया, क्योंकि मैया अगर हमको भगवान मान लेगी तो मैया को वात्सल्य रस नहीं मिल सकता है, वात्सल्य रस का सुख इसको देना है, इसलिए भगवान अपनी वैष्णवी माया का प्रहार किए। फिर यशोदा जी अपना बेटा मान करके स्नेह करने लगी। अब ध्यान दें, परीक्षित जी महाराज नंद और यशोदा के सौभाग्य को सुन करके परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसी प्रश्न की कथा में बड़े सुंदर ढंग से आप आनंद लें, बड़ा प्यारा है। परीक्षित जी कहते हैं कि नंद किम करो ब्रह्मन् श्री एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौज्यस्यास्तनं हरि। हे सुखदेव जी, जीवन में नंद ने कौन ऐसा पुण्य किया, कौन ऐसा तप किया, यशोदा जी कौन ऐसा अनुष्ठान और भजन की कि परब्रह्म परमात्मा नंद के गोदी के खिलौना है और यशोदा का यह स्तन पान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, यशोदा को वात्सल्य रस दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये नंद यशोदा पूर्व जन्म के वसु हैं, इनका नाम है द्रोण और इनकी पत्नी का नाम है धरा। ये दोनों लोगों ने बड़ी कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांग लो। इन्होंने वरदान मांगा कि परमात्मा मेरे पुत्र बन जाए, और धरा ने वरदान मांगा कि परमात्मा मेरा दुग्ध पान करे। वही द्रोण आकर के नंद बने और धरा आकर के यशोदा बनी। इसलिए कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तु ब्रजे ब्रजे विभु सह रामो वसन चक्रे तेसाम प्रीतिम स्वलीलया। श्री प्रेम वल्लरी नामक ग्रंथ में लिखा गया है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि नंद और यशोदा पूर्व जन्म के कौन है। वर्तमान में भी वर्णन आता है, बड़ा प्यारा, ध्यान देकर के सुनो। ये नंद जी और यशोदा जी, नंद जी ये पूर्व जन्म के महाराज दशरथ नरेंद्र चक्रवर्ती अयोध्या नरेश की एक चाचा है। त्रेता में दशरथ जी के चाचा जी का नाम था वीर सिंह, उनकी चाची का नाम था रत्नमालिका। एक बार श्री वीर सिंह रत्नमालिका के साथ दशरथ जी से मिलने आए। महाराज दशरथ सवेरे सवेरे अंतःपुर की बगीचा में श्री राम जी का मन बहला रहे थे। तब तक वीर सिंह और रत्नमालिका जो पहुंची तो महाराज दशरथ राम जी को नीचे उतार करके अपने चाचा चाची को प्रणाम किए और राम जी से कहे कि रामलाल जी, ये आपके बाबा हैं, ये आपकी दादी हैं, अपने बाबा और दादी को आप प्रणाम करो। भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा अपने कोमल करों से जब वीर सिंह और रत्नमालिका को प्रणाम किए तो महावीर सिंह उठा करके राम जी को गोदी में ले लिए। कभी रत्नमालिका गोदी में लेती हैं, कभी वीर सिंह गोदी में लेते हैं, कभी छाती से लगाते, मुंह का चुंबन करते, आनंद में डूबे हुए थे। संध्या के समय दिन भर राम जी की गोदी में खेलते रहे। जब संध्या काल आया तो महारानी कौशल्या श्री राम जी को लेकर के अंतःपुर में चली गई। राम जी का दर्शन, राम जी का यह स्पर्श, राम जी का चुम्बन करने के बाद वीर सिंह होश में नहीं गए, राम जी के वियोग में व्याकुल हो गए। रत्नमालिका तड़पने लगी और वीर सिंह रत्नमालिका अयोध्या छोड़ करके हिमालय आ गए।
और हिमालय में इतना कठिन तप किए, इनकी तपस्या से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे वीर सिंह जी, आप द्वापर में जाकर के नंद बनेंगे और रत्नमालिका जसोदा बनेगी और मैं आपका बेटा बनूंगा और आपको वात्सल्य रस दूंगा। वही वीर सिंह आकर के दशरथ बने हैं, तो श्री वीर सिंह आकर के नंद बने हैं और रत्नमालिका आकर के जसोदा बनी है ना। ये परीक्षित, एक दिन जसोदा रानी दही मंग रही, अपने लाला को माखन निकाल रही थी। सवेरे सवेरे माखन निकालने में लगी थी। एकता गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममन्तु स्वयं दधी। जसोदा जी बड़ी कोमल है, कार्तिक का महीना है, सवेरे दही मथ रही थी। जसोदा जी को पसीना आ रहा है। देखो कार्तिक में कुछ ठंडी आ जाती है, तो जसोदा जी को कार्तिक के महीने में सवेरे पसीना आ रहा था। जसोदा जी दही मथ रही थी। उसी समय भगवान कृष्ण सो रहे थे, जाग गए। मैया मैया मैया। मैया ने कहा, रे कन्हैया तू जग गया? हाँ मैया मैं जग गया। मैया ने कहा कि थोड़ी देर सो जा। भगवान के मैया मारे भूख की नींद नहीं आ रही। मैया ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हारी कच्ची भूख जानती हूँ, सवेरे से मैं तुम्हारी भूख की तो व्यवस्था कर रही हूँ। माखन तो तुम्हारे लिए मैं निकाल रही हूँ, माखन निकल जाने दे। भगवान की मैया कब तक माखन निकलेगा तब तक तो मेरे भूख के मारे प्राणे निकल जाएंगे। माखन बाद में निकालना, पहले दूध पिला दे। मैया ने कहा, कन्हैया माखन निकल जाने दो। भगवान देखिए कि मैया दूध नहीं पिला रही है, तो ताम स्तन्य काम आसाद्य मथन्तिम जननीं हरिं गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेदद प्रीतिमाहवन्। भगवान श्याम सुंदर मथानी के साथ जसोदा जी का गला पकड़ लिया। आप विचार करो, जब मथानी के साथ गला पकड़ लेंगे तो दही कैसे मथा जाए। जसोदा जी दही मथना बंद करके और श्याम सुंदर को गोदी में लेकर के आंचल से उठा करके दूध पिलाने लगी। जसोदा की सौभाग्य को देख करके देवता आकाश में खड़े हैं। किन्नरियां, गंधर्वियां, देवपत्नियां, उमा रमा ब्रह्माणी आकाश में खड़ी। धन्य हो जसोदा, जो आज तो सौभाग्य आपको मिल रहा है। कौन इस आनंद को प्राप्त कर सकता। कभी कभी भगवान आंचल से मुंह निकाल करके मैया जसोदा की तरफ देख करके मुस्कुराते। ठाकुर जी के मुस्कान को देख करके ललक करके जसोदा मुंह का चुंबन करना चाहे, तब तक भगवान आंचल से मुंह ढक लेते। इस प्रकार ठाकुर जी वात्सल्य का रस दे रहे थे। तब तक दूध रखा था उफनने में, और उस दूध में आया उफान। दूध कहीं अग्नि में न गिर पड़े, अग्नि में गिरना दूध अच्छा नहीं होता है, ये सोच करके भगवान को उठा करके मैया जसोदा में, अब जसोदा जी आंगन में लगी और दूध बचाने के लिए दौड़ी। जब दूध बचाने के लिए दौड़ी तो भगवान कहती है, अरे मैया मुझसे ज्यादा प्रिय तुमको दूध हो गया। और भगवान वहीं पर लोढ़ा रखा था, लोढ़ा उठा के मटकी में दे मारे। जब मटकी में लोढ़ा मारे हुए तो मटकी की क्या दशा हुई, मटकी फूट गई, दही बिखर गया और भगवान उखल पर बैठे और बासी माखन निकाल करके खाने लगे। कल का बासी माखन। ओ जामवंत जी, ओ हनुमान जी, ओ नलनील,
मैं रामावतार में और कृष्णावतार में आओ, मैं आप लोग को माखन खिलाऊं। और अपने खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। जसोदा जी जब दूध बचा करके आई और मटकी फूटी देखी, आज जसोदा ने सोचा कि ओहो, ये मेरा लाला इतना चंचल हो गया, मेरी मटकी फोड़ दी। इतनी पुरानी मटकी जो घी पी पी करके काली हो गई थी, ये मेरी अजिया सास के समय की मटकी जो जिसने फोड़ी, आज मैं इसको बिना मारे न छोड़ूं। और जसोदा जी हाथ में डंडा ली, और जसोदा जी के हाथ में डंडा देखे तो भगवान उखल से कूद करके भागे। और जसोदा जी दौड़ने लगी कि मैं आज छोड़ूंगी नहीं। अब भगवान का छोटा सा शरीर हल्का सा भाग जाते, अब मैया जसोदा जी मोटी ताजी दौड़ते दौड़ते थक गई, पसीना पसीना हो गई। भगवान सोचे मैया अगर जीवन भर दौड़े अब मैं न चाहूं तो क्या पकड़ पाएगी। तो मैया की थकान को देख करके भगवान को दया आ गई, ठाकुर जी जान करके पकड़ में आ गए। जब पकड़ में आ गए तो जसोदा जी डंडा फेंक दी, तो नहीं आज मैं तुमको नहीं छोड़, आज मैं तुमको पीट करके रहूंगी, तुमको दंड दे करके रहूंगी। और जिस उखल में बैठते तूने माखन खाया, इस उखल से मैं तुमको बांधूंगी। मैया ने कहा रस्सी ली बांधने के लिए, और रस्सी जो ही कमर में लगाई तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। यशोदा ने कहा लइयो वीर रस्सी, तब तक दूसरी गोपी और लंबी रस्सी लेकर के आई। यशोदा जी बांधी, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी। गोपियां दौड़ करके रस्सी ला रही हैं, यशोदा जी बांध रही हैं, लेकिन हमेशा 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती जा रही। 2 ही अंगुल क्यों पड़ रही है? 3 अंगुल पड़ जाती, 4 अंगुल पड़ जाती। ध्यान देना, परमात्मा और जीव के मिलन, परमात्मा और जीव की प्राप्ति में 2 अंगुल की दूरी है। 2 अंगुल की दूरी समाप्त हो जाए और ठाकुर जी हम आपको मिल जाए, बस 2 अंगुल की दूरी है। अब उस 2 अंगुल की दूरी को हम मिटा नहीं पाते, मिट जाए, 2 अंगुल की दूरी समाप्त हो जाए। जो हमारे जीवन में अहंकार है और हमारे जीवन में ममकार है, अहं मम में जो हम बद गए हैं, मैं ये हूं, मैं इस जाति का हूं, मेरे पास ये धन है, ये संपत्ति है, ये अहंकार। और दूसरा है ममकार, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, मेरी पत्नी है, ममकार। अहं और मम यही है 2 अंगुल, ये समाप्त हो जाए, अहंकार को परमात्मा को सौंप दो और ममकार परमात्मा से जोड़ दो। अहंकार भगवान में मिला दो और ममकार जो मम है वो परमात्मा से जोड़ दो। ये धन मकान दुकान परिवार मेरे नहीं है, मेरे तो मेरे राम जी हैं, मेरे कृष्ण हैं, है ना? ममता राम जी से जोड़ दे। अहंकार कर्तृत्व अभिमान भगवान से मिला दे तो बस ये मिट गया, ठाकुर जी में लगे। और जड़ चेतन की ग्रंथि ही 2 अंगुल है। अब 2 अंगुल क्या है? राग और द्वेष। दुनिया से जो हमारा राग हो गया है और जो प्रतिकूल है उनसे द्वेष हो गया है, राग और द्वेष दोनों परमात्मा से दूरी बना दिया है। राग द्वेष की वृत्ति समाप्त हो जाए, मैं प्रारंभ में बता चुका हूं, सब जगह परमात्मा को देखने से, परमात्मा दृष्टि रखने से राग द्वेष की वृत्ति समाप्त हो जाती है। राग द्वेष की वृत्ति समाप्त हो गई, ठाकुर जी आपके हृदय में, आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। राग द्वेष के कारण हम दूर हो गए। अब दूसरी बात मेरे गुरुदेव ने कहा है कि 1 अंगुल है
जीव का साधन। आप साधन करो। अब दूसरी अंगुल है ठाकुर जी की कृपा। जीव का साधन और परमात्मा की कृपा। जीव साधन करने में, भजन करने में, शरणागति करने का ये साधन है, उसको करे और ठाकुर जी कृपा करे, क्योंकि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। जब कृपा हो जाए, यशोदा जी बांधने का साधन कर रही थी कि मैं बांधू, और जब बांध नहीं पा रहे थे, भगवान कृपा करके बंधन में आ गए। और यही है 2 अंगुल जीव का साधन, ठाकुर जी की कृपा। बस एक आ जाए, ठाकुर जी बंधन में आ जाएंगे। माँ यशोदा कमर में रस्सी लगा करके और भगवान को ऊखल से बांधी। किससे बांधी? ऊखल से। अब कमर में रस्सी लगाई, भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की। ठाकुर जी का नाम दामोदर हो गया। ठाकुर जी ऊखल से बंध गए। गोपिकाओं को पता चला, बलराम जी को पता चला कि मेरा कन्हैया तो बंध गया। गोपिकाएं बड़ी दुखी हुई, लेकिन आज यशोदा जी को हट है कि मैं इसको बांध करके बंधा ही रहे। किसी के कहने पर यशोदा जी ने छोड़ा नहीं। यशोदा कहीं की कन्हैया तो बहुत नटखट हो गया, आज इसी उखल में बंधा था, मैं घर का काम करूं। यशोदा जी उखल से बांध करके अपने घर का काम करने के लिए गई। भगवान ने कहा कि मैया तुम अपना काम कर, मैं अपना काम करूं। भगवान का कार्य क्या है? भक्तों के ऊपर कृपा करना। भक्तों को शराब पी करके शराब की नशे में चूर हो गए। और व्यक्ति जब शराब पी लेता है, जब नशा चढ़ जाता है, तो होश में नहीं। बड़ी दुर्दशा है दुनिया की मेरे भाई। शराब पीने वाला उस स्थिति को पहुंचता है कि सारा घर, सारा परिवार उससे दुखी हो जाता है। भले दूसरे को दिन खाने को न हो, लेकिन जब पी लेता है तो उस समय ऐसी नशा का अहंकार चढ़ता है कि अपने को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानता हूं। कैसे? मैं देखा हूं कभी ऐसे, तो जैसे चलते चलते दिखा गया शराबियों के दुर्दशा। महाराज गिरे रहेंगे नाली में, नाली की मोहड़ी में पड़े रहेंगे, कहेंगे जय गंगा जय गंगा। ऐसे मरने के बाद तो नरक होता है, जीते जी उनको नरक है। आप विचार करो, कुबेर के बेटे जब शराब पिए तो इनकी दुर्दशा हो रही है, तो साधारण के पुत्र यदि आप मनुष्य के बेटे होकर के आप शराब पियोगे, देवता होकर के शराब पिए तो इनकी दुर्दशा हो गई, तो औरों की क्या बात। श्री नारद जी महाराज देखे कि ये शराब के नशे में है, नंगे होकर के नहा रहे हैं, तो नारद जी ने इनको श्राप दिया था, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और चरणों में गिर करके जब क्षमा मांगे तो नारद जी ने कहा वृक्ष तो बनोगे, लेकिन बाबा नंद के दरवाजे के वृक्ष बनोगे। द्वापर में परब्रह्म परमात्मा का अवतार होगा, अब उनकी कृपा से तुम लोगों का उद्धार होगा। वही आकर के वृक्ष बने हैं। भगवान नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए ऊखल घसीटते वहां पहुंचे। अब दोनों वृक्ष के बीच में ऊखल अटका करके अब भगवान जब झटका लगाए तो दोनों वृक्ष उखड़ गए, है ना। दोनों वृक्ष जब उखड़ के गिरे, लेकिन गिरने की आवाज नहीं हुई, उसमें से नलकूबर मणिग्रीव निकले हैं और भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करते हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने जो स्तुति किया है बहुत सुंदर स्तुति है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष परम
त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। नमः परम कल्याण, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनापतये नमः। नलकुबर मणिग्रीव वरदान मांग रहे भगवान से कि बाणी गुणान कथने। हे प्रभु, वाणी की सार्थकता है भगवान का गुणानुवाद करने में। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया। वाणी से आपका गुणानुवाद हो और कान में आपकी कथा पड़े कि मांग रहे हो और बिना मांगे आपको तो मिला है। देवता मानते कि बाणी गुणानुकथने अश्रवणौ कथायां हस्तौत कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। सारे संसार में आपको समझ करके प्रणाम हो और नेत्रों से आपके स्वरूप संतों का दर्शन। मेरे भाई, ये पता है तो कान में भगवान की कथा, जिह्वा से भगवान का भजन, ठाकुर जी का भजन हो, यही जीवन की सार्थकता है। नलकुबर मणिग्रीव को मांगना पड़ा है, आप लोग को सहज में मिला है और अपने जीव को सार्थक करने के लिए हम आप बड़े भाव से ठाकुर जी का भजन करें, गुणानुवाद करें। फिर आगे की देखिए आज की कथा।